हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 10 कह लीजिए या यूनिट 10 कह लीजिए, सेकंड लास्ट यूनिट हमारी चल रही है। इसकी भी ये लास्ट वीडियो है इस यूनिट की, और इसके बाद एक यूनिट और रह रही है, वो और मैं बनाऊंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि इसमें 4 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो ये यूनिट या चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जीएसटी। हालांकि ऑलरेडी अकाउंटेंसी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। बहुत डिटेल में देखने के लिए, विद न्यूमेरिकल देखने के लिए इसके आई बटन में और इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी हम थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट आपको बिजनेस स्टडी में भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नाम सुना होगा आपने जीएसटी, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए क्या है जीएसटी के बारे में। ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था 1 जुलाई 2017 इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, हमारे देश की जो भारत सरकार है उसने 1 जुलाई 2017 को ये इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले जीएसटी हमारे भारत में अप्लाई हो गया था। इसको हम वन नेशन वन टैक्स भी बोलते हैं। इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड अभी आपको मैं क्लियर करूंगा होता क्या है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। वन टैक्स वन नेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। ये ब्रीफ में है, डिटेल में इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके न्यूमेरिकल में भी मैंने जीएसटी की इनपुट आउटपुट, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होती है, थोड़ा सा इसके में भी जिक्र करेंगे। और बहुत डिटेल के लिए आपको दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से जीएसटी क्लियर हो जाएगा। ये मैं एश्योर करता हूँ कि ये वाली वीडियो और जो मैं हमने 2-3 वीडियो इसकी बना रखी हैं वो अगर आप देख लेंगे, और जनरल एंट्री वाली 5-6 वीडियो बनी हुई हैं, तो आपको जीएसटी 101% 11th क्लास में इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लाइफ टाइम आप इसे भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड जो होता है वो ये होता है कि जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट पर माल बिकता रह जाता है वहीं पे ले लिया जाता है, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड बोला जाता है। और आगे जाके ये एडजस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे। इससे पहले वैट लगता था, वैल्यू एडिड टैक्स। उससे पहले डीएसटी लगता था, दिल्ली सेल्स टैक्स, ठीक है। सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स। तो ये सब हटा के बना है, इन सबको एलिमिनेट करके बना है कौन सा, जीएसटी, ठीक है। यहाँ एग्जांपल देके भी बता रहा है, देखो पहले सेंट्रल टैक्स था, स्टेट टैक्स था, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी ये है। तो ये सब बना था। तो एक जीएसटी अम्ब्रेला के अंडर में ही सारे आ गए हैं लगभग। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले 17 टैक्सेस से 23 अलग थे। तो बहुत सारे टैक्सेस सब हटा के अब बन गया है। और रिड्यूस टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स। तो इस पे टैक्स पे जो टैक्स लगता था वो वाला बर्डन भी हट चुका है। अब जीएसटी में 2 तरह के टैक्स आते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सी फॉर सेंट्रल, दिस वन, और एस फॉर स्टेट। जीएसटी आप समझ ही गए होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डिटेल के लिए फिर कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो देखनी है तो जीएसटी वाली वीडियो में डाल दूंगा, बहुत डिटेल में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या है। विच आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अगर एक ही स्टेट के अंदर अंदर माल बिकता है, सप्लाई होती है गुड्स की, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। मतलब अगर दिल्ली में ही खरीदेंगे, दिल्ली में ही बेचेंगे, तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों देने पड़ेंगे। जबकि आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आईजीएसटी है दिस वन, ये लगता है अगर आप एक स्टेट का माल दूसरे स्टेट में जाके बेचते हैं या खरीदते हैं। जैसे यूपी से माल खरीद के लाए हम दिल्ली में, तो आईजीएसटी पे करेंगे वहाँ पर। और दिल्ली का माल बेच रहे हैं हम हरियाणा में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माल बेचा जाता है तो आईजीएसटी लगता है। इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स बोला जाता है इसको, ठीक है। ये देखो ये रहा एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी और एसजीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जब इसका नाम ही है एस पहले वर्ड से स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट लगती है इसको। फिर है सीजीएसटी, इसका नाम है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एक्ट, तो ये कलेक्टेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आईजीएसटी क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड है जीएसटी में, दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी लेती है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को खरीदते हैं बेचते हैं, तो आईजीएसटी लगता है। सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, दिल्ली का माल दिल्ली में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, हरियाणा का माल हरियाणा में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, 2 देने पड़ते हैं वहाँ। टैक्स लायबिलिटीज अराइजेज व्हेन द टैक्सेबल पर्सन क्रॉसेज द लिमिट ऑफ 20 लाख टर्नओवर पर ईयर। अगर कोई 20 लाख टर्नओवर पर ईयर क्रॉस करता है टैक्सेबल पर, उस व्यक्ति को जीएसटी भी देना पड़ता है, टैक्स लायबिलिटी आ जाती है इसमें। फिर
आगे कह रहा है फीचर्स ऑफ गुड सर्विस टैक्स के फीचर्स पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में हमने पढ़ा। जीएसटी इज एप्लीकेबल टू दी होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको पता हुआ सेक्शन 370 एलिमिनेट हो चुकी है, अब JNK भी हमारे देश का हिस्सा है। मोदी जी ने काम तो बढ़िया करा है। और जीएसटी जो एप्लीकेबल है ये पूरी की पूरी कंट्री में लगता है, इसमें JNK भी शामिल है, जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। आपको मैं बता रहा था डेस्टिनेशन बेस क्या होता है कि जिस डेस्टिनेशन पर माल बिकता है उसी डेस्टिनेशन पर टैक्स दिया जाता है, आगे जाके एडजस्ट हो जाता है। जैसे मैं 2-3 जगह का माल मैंने खरीदने पे दिया और मैंने बेचने पे दिया, तो दोनों को एडजस्ट करके जो नेट होगा पेबल या रिफंड वो उस हिसाब से टैक्स हो जाएगा, तो उसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज माना जाता है, हेंस IGST लगता है। कोई गुड्स बाहर से मंगाते हैं इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये IGST लगेगा उसके ऊपर। नंबर 4 CGST SGST और SGST IGST आर लेविड एट rates mutually agreed by the central and state government based on the recommendation of the GST council। तो GST काउंसिल ने जैसे भी सेंट्रल स्टेट का आपस में कोलैबोरेशन है उसके हिसाब से CGST SGST वो ले लेते हैं, सेंट्रल वाला सेंट्रल ले लेते हैं, स्टेट वाले स्टेट ले लेते हैं, या स्टेट वाले दोनों लेके सेंट्रल वाला सेंटर को चला जाता है, स्टेट वाला स्टेट के पास, और IGST तो सेंटर के पास जाता ही जाता है। और इसके 4 स्लैब्स हैं। नंबर 1 दिस 5%, नंबर 2 12%, नंबर 3 18% और नंबर 4 28%। एक 0% भी है, वो असेंशियल गुड्स उन पर नहीं लगता है, तो ये इसकी स्लैब्स हैं। एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू SEZ आर 0 रेटेड। वो क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट और जो सप्लाईज टू SEZ, तो कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं उन्हें सप्लाई टू SEZ बोला जाता है, ये 0 रेटेड होती हैं, इन पर टैक्स नहीं लगता, नेसेसरी गुड्स वगैरह जो होती हैं। और टैक्स पेयर कैन रेमिट द टैक्स अमाउंट थ्रू डिफरेंट पेमेंट गेटवेज, तो वो अपना टैक्स लौटा भी सकता है डिफरेंट पेमेंट गेटवे से, सच एज नेट बैंकिंग से भी दे सकता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी, नेफ्ट से भी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से भी, RTGS से भी, रियल टाइम ग्रोस ट्रांसफर से भी। इस दोनों पर मैंने नेफ्ट पर और RTGS पर NEFT नेफ्ट पे एंड RTGS पे, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी डाल दूंगा एक। दोनों ही टॉपिक में मैंने बहुत तसल्ली से बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, तो वो डिटेल के लिए मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये GST वाला टॉपिक खत्म होता है। अभी आज का लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, रोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, इसको बोलते हैं CIA का रोल क्या है प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड को बढ़ाने में। पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। ये है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC बोलते हैं इसे, ICC। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिस वन एंड इंडस्ट्री वॉज फॉर्म्ड एन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल्स। तो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो बनाई गई हैं, ये एक एसोसिएशन है जो बिजनेस वालों ने ही या इंडस्ट्री वालों ने ही, हाउसेज ने बनाई हैं प्रमोट करने के लिए, कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनल ट्रेड एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपकी जो हमारा इंटरनल ट्रेड है, हमारे देश के अंदर का जो ट्रेड है रिटेल होलसेल, वो स्ट्रेंथनिंग हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ICC, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छा करने में भी। इसके एग्जाम्पल्स हैं CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, SSOC चैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, FICCI ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारी जगह रजिस्टर होता है। और ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये आपने देखा भी होगा CII। ठीक है, ये सिंबल्स हैं इनके। क्या रोल प्ले करते हैं ये कॉमर्स इंडस्ट्री की के लिए? हेल्प्स इन मैनी एक्टिविटीज़ रिलेटिंग इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स आती हैं उनमें काफ़ी हेल्प करते हैं। नंबर 2 टू इंश्योर दैट ऑक्ट्रॉय एंड अदर लोकल लेवीज आर चार्ज रीजनेबली। ये देखते हैं कि जो भी ऑक्ट्री लग रही है, ऑक्ट्री होती है जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में माल जाता है तो ऑक्ट्री देनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा यूपी से कोई माल आता है तो दिल्ली वाले टोल टैक्स वगैरह लेते हैं, इसको ही बोला जाता है ऑक्ट्री। एंड लोकल लेवीज जो भी लगते हैं वो देखते हैं कि ढंग से ले जा रहे नहीं ले जा रहे। हेल्प्स इन हार्मोनाइजेशन ऑफ GST एंड वैट वैल्यू एडेड टैक्स और GST गुड सर्विस टैक्स में देखते हैं कि इनमें थोड़ा कोऑपरेशन सा बना रहे। और हेल्प्स इन मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट एंड रिलेटेड टू इशूज़, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उसके लिए है ये, तो ये इसलिए बनाई जाती है। आप एग्जांपल बीच में देख रहे होंगे, ये बीच में ब्रिज सा बना हुआ है, ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, तो इस तरह देखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए
गुजरात है और ये उत्तर प्रदेश है, माल जा रहा है बिक रहा है। तो ये सारा का सारा चेक कौन रखेगा, रोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन रखेगी। इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु वायलेट्स रूल्स एंड रिलेटिंग टू द वेट्स एंड मेजर और प्रिवेंशन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ ब्रांड्स। ये उस पर बहुत ध्यान रखते हैं जो स्पेशली गड़बड़ करते हैं माल को तोलने में, नापने में या डुप्लीकेट ब्रांड बनाने में, इस तरह। तो प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, इंटरैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑन इशू ऑफ लेबर लॉस, गवर्नमेंट को भी इंटरैक्ट कराते हैं लेबर लॉस के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो और ये यूनिट ख़त्म होती है। आपसे मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप सारी सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। ये जीएसटी वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो के एंड में आपको जीएसटी का और आरटीजीएस नेफ्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही यूनिट खत्म होती है। एक लास्ट यूनिट रही है, उस पर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने अकाउंटेंसी में भी ट्रायल बैलेंस, उसके बाद प्रोविजन रिजर्व तक बनी हुई हैं। बहुत जल्दी डेप्रिसिएशन शुरू होने वाला है। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी 12th क्लास में अकाउंट बिजनेस बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। प्रोजेक्ट पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं। आप चैनल से जुड़े रहें, कॉमर्स अच्छे से पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत